हेलो फ्रेंड, मेरे चैनल जागृति एकेडमी विथ हिंदी मीडियम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पिछली क्लास में मैंने प्रेजेंट टेंस को बहुत ही बेसिक से समझाया है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सारी क्लास आपको प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी मैंने समझा दिया है। आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वो भी बेसिक के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज इसमें अपन पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसकी पहचान, एग्जाम्पल, बनाने के नियम। तो स्टार्ट करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते किसे हैं, होता क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं? तो यह टेंस उस क्रिया को व्यक्त करता है जो अतीत के किसी निश्चित समय में चल रही थी। कोई भी काम अतीत में हो रहा था या हो रहा था, चल कोई भी घटना या काम चल रहा था या हो रहा था। इसे हिंदी में अपूर्ण काल भी कहते हैं, जहाँ कार्य पूरा नहीं हुआ था, चल रहा है। कोई भी काम अभी हो रहा है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अभी आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा नहीं पढ़ाया है, पढ़ा रही हूँ। तो कोई भी कार्य हो रहा है, इसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसकी परिभाषा, तो परिभाषा क्या होती है? कलर थोड़ा बड़ा हो गया, मैं कम कर लेती हूँ। तो इस टेंस को हिंदी में अपूर्ण काल भी कहते हैं, जो भूतकाल में किसी काम के चल रहे या जारी होने का बोध कराता है। मतलब कोई भी काम अभी चल रहा है या पहले स्टार्ट हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ, पहले स्टार्ट हुआ था और अभी हो रहा है, बताता है। इसकी पहचान, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। एग्जाम्पल, वह पढ़ रही थी। एक वचन के साथ वाज और बहुवचन के साथ वर का प्रयोग करते हैं। आगे मैं आपको एक वचन बहुवचन क्या होता है ये भी बताऊंगी। तो वह पढ़ रही थी, इसलिए इसका सेंटेंस बनाएंगे, सी लड़की है इसलिए सी वाज रीडिंग। इसको आप कहानी के ट्रिक में भी बता सकते हैं। टेंस वैसे बहुत ज़रूरी होते हैं, थर्ड क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं, अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक चलते हैं, इसलिए टेंस को बेसिक से अच्छे से समझना चाहिए। एक बार आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो आपको सारे एग्जाम्स के लिए टेंस तैयार हो जाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सिंपल कैसे बनाते हैं उसको देखिए। जो मैंने बताया है आपको, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं और इसकी परिभाषा बताइए और पहचान बताइए। उसके बाद पहचान वही रहा था, रही थी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसको कैसे बनाएंगे चलो सिखाते हैं। तो इसको बनाने के नियम, रूल्स क्या होते हैं? सब्जेक्ट अपना जो कर्ता होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया को, जैसे बाज वर्ब, इसको हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया कहते हैं। वर्ब अपनी मुख्य क्रिया होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अपन ing लगाएंगे। उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट, जिसको अदर वर्ड या अन्य शब्द भी हिंदी में कहा जाता है। एग्जाम्पल, वह खेल रहा था, सिंपल टेंस है इसलिए सिंपल बनाएंगे। तो वह लड़का है क्योंकि खेल रहा था, इसलिए ही एक वचन है क्योंकि वह अकेला खेल रहा था, इसीलिए वाज। और प्लेइंग क्रिया की
फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिए, प्लेइंग हो गई। नेगेटिव टेंस कैसे बनाएंगे? नेगेटिव यानी कि नकारात्मक। तो इसको बनाने के रूल्स देख लीजिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट जो अपना कर्ता होता है वही, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद अपना बाज वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया होती है, हिंदी में कहते हैं नॉट, नहीं के लिए नॉट लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब क्या होती है? मुख्य क्रिया होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, अन्य शब्द हिंदी में कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, वह नहीं खेल रहा है, नेगेटिव ऐसे नहीं का शब्द आ गया, तो ही, उसके बाद बाज वर्ब में से एक वचन के साथ बाज, बहुवचन के साथ वर्ब, तो एक वचन है वह, इसलिए बाज, नॉट प्लेइंग। वे नहीं दौड़ रहे हैं, तो वे बहुवचन है क्योंकि ज़्यादा लोग हैं वे, इसीलिए बहुवचन। तो वे के साथ वर आएगा, नॉट रनिंग। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इसको बनाने के नियम देखते हैं, रूल्स। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में क्या शब्द आता है, क्या के लिए अपन को बाज और वर्ब जो अपनी ही सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, उसको पहले लगाते हैं क्योंकि अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। तो सबसे पहले बाज वर्ब में से एक वचन के साथ बाज और बहुवचन के साथ वर्ब आता है। पहले आपको मैं एक वचन बहुवचन समझा देती हूँ ताकि सही से समझ में आ जाए किसे कहते हैं। एक वचन क्या होता है? आई यानी कि मैं, ही लड़का के लिए लगाते हैं वह, सी वह होता है लेकिन लड़की के लिए लगाते हैं। इट जैसे वर्षा हो रही है, आज गर्मी है, इन सारी चीज़ों के लिए इट का प्रयोग करते हैं। और किसी का एक नाम, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, राधा खेल रही थी, तो राधा एक लड़की का नाम है, एक अकेली है राधा, तो अपन बाज का प्रयोग करेंगे। बहुवचन क्या होता है? तो बहुवचन यू यानी तुम, वे यानी दे, और वी यानी हम। एक से अधिक नाम, जैसे राधा और मोहन, श्याम और वरण, तो बहुवचन हो गया। बहुवचन के साथ हम वर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एक वचन बहुवचन आपको समझ में आ गया। अब आपको आगे का टेस्ट जहाँ पे अपन थे वहाँ पे चलते हैं। इधर नेगेटिव पर थे, नेगेटिव हो गया था आपका। उसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव बनाने के रूल्स देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव बनाने में सबसे पहले अपना बाज वर्ब, ये भी मैंने आपको समझा दिया है। हाँ, बाज वर्ब पहले लगाते हैं, सब्जेक्ट आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं, ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना चाहिए। क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि टेंस तो पूरा बना लेते हैं लेकिन क्वेश्चन मार्क को लगाना भूल जाते हैं, जो कि बहुत, क्योंकि उसका नाम ही इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक है, तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाना चाहिए। इसको एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह खेल रहा था, क्या शब्द आ गया देखो, इसीलिए अपन को बाज वर्ब पहले लगाना है। तो ही यानी वह लड़का है और एक वचन है, एक वचन के साथ बाज का प्रयोग करते हैं, इसलिए बाज पहले आ गया। उसके बाद अपना देखो सब्जेक्ट है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हैं। तो ही वाज ही प्लेइंग, क्या वे दौड़ रहे थे, तो वे बहुवचन है इसलिए वर्ब का प्रयोग करेंगे। वे के लिए दे और रनिंग। इस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को कहानी बनाकर ही भी अपन सीख सकते हैं। मैं आपको कहानी बताती हूँ, कैसे कि मान लीजिए कल शाम को मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, जब अचानक बारिश शुरू हो गई। बाहर बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे लेकिन पानी गिरते ही वे भागने लगे। मेरी माँ चाय बना रही थी, तभी बिजली चली गई। हम सब मोमबत्ती जलाकर बातें करने लगे। इस प्रकार टेंस को आप कहानी की तरह भी पैराग्राफ की तरह लिख सकते हो। फिर उस टेंस को आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे तो आप इंग्लिश बोलना लिखना भी सीख जाओगे। इसलिए टेंस को अच्छे से समझना ज़रूरी है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना,
शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना, ताकि मुझे भी सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई को बेहतर बना सको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।